नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करना है। यहाँ पे जो स्टॉक दिए जाते हैं उसे वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है। उसके अलावा यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन कैसे यूज करते हैं, इंट्राडे कैसे यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म शेयर को यहाँ पे कैसे बाय करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट की कई सारी बुक यहाँ पे फ्री में देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे जब भी ब्लॉगिंग करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले हम गाइस बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक को वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाटा मोटर का शेयर सर्च किया है, तो यहाँ पे आपको ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मुझे बाय करना है तो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूँगा। मेरी जो क्वांटिटी है, आपको यहाँ पे 100 शेयर लेने हैं, यहाँ पे 200 लेने हैं, जो भी आपकी क्वांटिटी है। उसके अलावा मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐड मनी का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे पहले ऐड कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है 409, तो आपको लिमिट लगा लेना है। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस दिखाई दे रहा है तो मैं लिमिट में लेना चाहता हूँ। अगर मुझे ये शेयर 409 पे नहीं चाहिए, अगर मुझे ये 400 रुपये में लेना है तो यहाँ पे मैं 400 डाल दूंगा। लिमिट ऑर्डर है मेरी। आपको कहाँ में बाय करना है, BSE में बाय करना है, यहाँ पे NSE में। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ये शेयर पेंडिंग में हो जाएगा। जब भी ये 400 रुपये आएगा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक शो करेगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखेगा मार्केट का जो लो था आज पूरे का 406 रुपये था। इसने हाई कितना लगाया, 411 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेडिंग, यहाँ पे जो 72% यहाँ पे दिए गए लोगों ने बाय किया है, 17% लोगों ने यहाँ पे होल्डिंग रखी हुई है और 10% यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। इसका जब फंडामेंटल आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो मार्केट का कितना है, इसका पी रेशियो कितना है, ये सारी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे मार्केट का रेवेन्यू कितना आ रहा है वो आपको दिखाई देगा। कंपनी के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताएगा। जैसे हम बैक करते हैं, वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं टाटा स्टील को लेता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला एक ऐड हुआ है, तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा। आपके पास ऐसा इंटरफेस आ चुका होगा कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। आपको जो भी वॉच लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसे ऐड कर लेंगे। जैसे सेव करते हैं उस वॉच लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। इसके अलावा गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी के तो चार्ट दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स ऑप्शन टॉप ट्रेडेड, यहाँ पे जो टॉप लोग ट्रेड करते हैं तब देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो 409 वाला जो ट्रेड था वो सबसे पहले रैंक कर रहा है। इन द मनी और एट द मनी के जो भी यहाँ पे प्रीमियम दिए जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। डायरेक्टली आपको यहाँ पे चार्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉल बाय कर रहे हैं या फिर पुट बाय कर रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको स्टॉक ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपको यहाँ पे स्टॉक में अगर फ्यूचर लेना है, मंथली लेना है, वीक के लिए लेना है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस का यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25 रुपये का कॉल है। इसे स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है और आपको मिल रहा है कितने में, 86 रुपये में। आपको अगर लग रहा है कि ये 90 रुपये में जाएगा तो आप यहाँ पे इसे बाय कर सकते हो, अगले मंथ के लिए होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप काफी सारे स्टॉक दिए गए हैं। जैसे हम बैंक निफ्टी पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपके पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिडिल लाइन दिख रही है, यहाँ आपको जो प्राइस जो चल रहा है एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी। अब अगर आपको ये पता है कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है और आउट ऑफ मनी क्या होता है, आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस से आपको यहाँ पे प्रीमियम बाय करना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज़्यादा लोग यहाँ पे एट द मनी ही बाय करते हैं, क्योंकि जो चालू प्राइस है मार्केट की, जो अभी चालू प्राइस चल रही है वही आपके यहाँ पे प्रीमियम में दिखेगी और वही आप बाय करोगे। ठीक है। उसके अलावा सेम निफ्टी में भी वही है, मैंने अभी जो बताया।
यहाँ पे इंट्राडे कैसे बाय करना होता है। तो यहाँ पे आप इंट्राडे पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पीएनबी का शेयर एग्जांपल मुझे बाय करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे इसे बाय कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर अभी गिरने वाला है तो आप यहाँ पे सेल करने के लिए कर देंगे। आपका जो भी क्वांटिटी लेना चाहते हो सेल के लिए तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पीएनबी का शेयर अभी बढ़ने वाला है तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देनी है। अगर आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस लगानी है तो लिमिट प्राइस भी लगा सकते हो, या फिर मार्केट प्राइस से लेना है तो यहाँ पे मार्केट पे रहने देना है। इंट्राडे पे जैसे क्लिक करते हैं नीचे बाय और सेल का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे बैक लेते हैं, अब बात करते हैं चार्ट को कैसे यूज करना है। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट हम ओपन करेंगे, यहाँ पे डॉट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे ग्रो ऐप का चार्ट में यूज करके अगर आप यहाँ पे ट्रेंडिंग एप्लीकेशन का चार्ट यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीजें फ्री में मिलने वाली है। तो कई सारे इंडिकेटर्स टूल्स सभी फ्री में दिए जाते हैं। ट्रेंडिंग एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है उसका वीडियो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रहा है। दोस्तों ये देखिए ट्रेंडिंग में एप्लीकेशन का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी पे जैसे क्लिक किया, यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिंपल सी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम दिखाई देगा आपको। पेंसिल पे आइकन पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सारे टूल्स दिए गए हैं। जैसे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जब इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं कई सारे आपको इंडिकेटर सभी के सभी फ्री में दिए जाते हैं। आपको यहाँ पे जैसे ही अगर मैं बाय सेल इंडिकेटर सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर आपके लिए दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय सेल इंडिकेटर लग चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने हमारे YouTube चैनल पे दी है वीडियो में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट को और जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, तो मैंने इसके लिए कई सारी बुक्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड कैसे करना है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई रिटर्न, SIP क्या होता है, टैक्स सेविंग, कई सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर देखेंगे तो ICICI का एक SIP का प्लान दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ तो इसका आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस कितना दिखाई दे रहा है। आपको अगर SIP बाय करनी है तो इसे कैसे देखेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप मैं मंथली अगर 500 रुपये स्पेंड करना चाहता हूँ या फिर 1000, तो यहाँ पे आप कितने साल के लिए रखना चाहते हो। अगर मैं 5 साल के लिए रखना चाहता हूँ तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 60,000, आपको मिलेंगे 1,12,185 रुपये 5 साल बाद। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसे डेली 10,000 रुपये स्पेंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको 10,000 ले लेना है, मंथली है। अगर मैं यहाँ पे अभी 3 साल के लिए करता हूँ तो आपको यहाँ पे 3,60,000 दिखाई देगा। अगर मैं 5 साल के लिए करता हूँ तो यहाँ पे आपकी अमाउंट हो रही है यहाँ पे 6 लाख रुपए, आपको मिलेंगे 11,21,853 रुपीज़ यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा कैलकुलेट करके। यहाँ पे SIP पे क्लिक करेंगे तो आपको जो अमाउंट लेनी है, आपने 1,000 रुपये भरने का यहाँ पे देखा था पीछे, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट में क्लिक करके आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसने अच्छी तरह से बताई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए। जब भी मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।